दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 8 को हल करेंगे। तो देखें प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है और प्रश्न में कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है वह 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ठीक है, और फिर बाद में कह रहा है अगर एक समान चाल से तय ना करे, मतलब कि उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी जाए। ठीक है, दोबारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी जाए तो वह उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, 360 किलोमीटर जो दूरी तय करती है एक समान चाल से, उसकी जगह अगर 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दी जाए, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो उसमें एक समान चाल में जो समय लगता है उससे ये चाल बढ़ाने पर 1 घंटा कम समय लगेगा। ठीक है, रेलगाड़ी की हमें चाल बतानी है, प्रश्न कह रहा था। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर, मान के चलते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, h का मतलब हावर यानी कि घंटा। ठीक है, और km का मतलब है किलोमीटर। सो देखिएगा कुल दूरी कितनी तय करनी है। प्रश्न में क्या दिया गया है, कुल दूरी दी गई है अपनी 360 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर। सो देखिएगा जहाँ पर अपने पास में चाल है x किलोमीटर, दूरी है अपनी 360 किलोमीटर, तो एक समय बराबर एक सूत्र होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ये अपना समय का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से समय निकालेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे आता समय बराबर दूरी का मान रखेंगे। दूरी कितनी है 360 किलोमीटर और चाल कितनी है x मानी है, तो ये x यानी 360 बटे x ये अपना समय होगा। ठीक है, 360 किलोमीटर यात्रा करने में इस चाल से इतना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा था। प्रश्न कह रहा था कि अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लेती है, यानी कि नई चाल अपन लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नई चाल, नई चाल बराबर, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी है तो पहले चाल कितनी है x मान रखिए, इसमें 5 जोड़ देते हैं, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपन लोग बढ़ा देते हैं। ये अपन लोगों ने 5 जोड़ दिए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ गई, यानी कि नई चाल x + 5 होगी। ठीक है, सो नया समय निकालेंगे। ठीक है, दूरी तो अपनी उतनी है, दूरी तो अपनी 360 किलोमीटर की है। अब अपन लोग नया समय निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नया समय बराबर, तो समय बराबर सूत्र दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, दूरी तो अपनी 360 किलोमीटर ही है, तो 360 और चाल नई चाल कितनी है, नया समय निकाल रहे हैं तो नई चाल लगेगी, तो x + 5 है तो x + 5 रख दिया। ठीक है, अब देखिएगा जो ये समय है ना 360 बटे x + 5, ये इस समय से 1 घंटे कम है, मतलब ये वाला जो समय है ये कम है 1 घंटे इससे, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना कि 1 घंटा कम समय लेती है, तो इस चाल से जब रेलगाड़ी चलती है अपनी तो 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि ये 1 घंटा अधिक है और ये एक घंटा कम है। तो अधिक में से अगर अपन लोग कम को घटाएंगे तो जितना भी फर्क होगा वो निकल के आ जाएगा। तो अगर इसमें से अपन लोग इसको घटा दें तो 1 मिलेगा, चूंकि 1 घंटा कम लगता है तो ये 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा अधिक है, तो इसमें से अपन लोग इसे घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिएगा यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे 360 बटे x और माइनस 360 और बटे में x + 5। ठीक है, इसमें से इस समय में से अपन लोगों ने ये वाला समय घटाया, नया वाला समय। ठीक है, तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, चूंकि ये 1 घंटा कम है तो ये 1 घंटा ज़्यादा होगा और ज़्यादा में से अपन लोग कम को घटाएंगे तो जितने का फर्क होगा उतना निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग एक काम करेंगे कि इसे आगे थोड़ा सा सरल करेंगे, यानी कि हल करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का लासा ले लेंगे, तो लासा लेंगे सो देखिएगा x और x + 5 ये अपना लासा मिल जाएगा। और अब अपन लोग क्या करेंगे, लासा में इन दोनों से अलग अलग एक एक करके भाग देंगे। तो यहाँ पर x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, x + 5 बचेगा, x + 5 का गुणा 360 में
करना होगा। ठीक है, तो 360 में x+5 का गुणा करेंगे तो 360 और गुणा x+5 और माइनस अब x+5 का अपन लोग भाग देंगे तो ये x+5 कट जाएगा और यहाँ पर x बचेगा, x का गुणा 360 में कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 360x। ठीक है, और बराबर में कितना अपना 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, 360 का गुणा अंदर करेंगे यानी कि x में करेंगे, फिर अपन लोग 5 में करेंगे तो x में करेंगे तो 360x हो जाएगा और 5 में करेंगे तो देखिएगा 0 में होगा 0 और 6 में होगा सो यहाँ पर अपना 30 बन जाएगा और 3 में होगा 15 और 15 3 हासिल अपनी हो जाएंगी यानी कि 1800 अपना बन जाएगा जब अपन लोग 360 का गुणा 5 में करेंगे। ठीक है, सो इतना करने के बाद अब अपना कितना है माइनस का 360x है और बटे में अपना कितना है x और x+5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं, x का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर x और x का गुणा होगा, कोई घात नहीं, एक एक मान ली गुणा में घात जुड़ जाती हैं यानी कि x² हो जाएगा और 5 में गुणा होगा तो अपना 5x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना अपना बराबर में 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखिएगा ये 360 प्लस में ये अपना माइनस में और प्लस माइनस की संख्या एक सी संख्या एक से पद अपने कट जाती हैं तो कट गए। अपना क्या बचा यहाँ पर ऊपर बचा अपना 1800 और नीचे कितना अपना x² + 5x और बराबर में है अपना 1। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग 1 मान लेंगे और इनका कैंची गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो x² + 5 का गुणा 1 में होगा तो x² + 5 ही मिल जाएगा क्योंकि 1 के गुणा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर भी गुणा होगा सो अपन को 1800 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 1800 को अपन लोग इस तरफ ले आएंगे सो x² और +5x और -1800 इस प्रकार से बन जाएगा और बराबर को उस तरफ क्या बचेगा अपना 0 बचेगा। सो ये वाला एक द्विघात अपना समीकरण बन चुका है। तो इस द्विघात समीकरण को अपन लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अपन लोग द्विघाती सूत्र से इसे हल करेंगे और द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए ABC के मान पता होने चाहिए तो ABC के मान यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके लिए अपन लोग ax² + bx और +c = 0 से इसकी तुलना कर देते हैं इस समीकरण की। तो यहाँ पर लिखते हैं तुलना करने पर और देखें यहाँ पर एक ही जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या आती तो वह संख्या यहाँ पर आ जाती। b की जगह पे यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो b = 5 निकल के आ जाएगा और c = -1800 आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ABC के मान पता चल गए तो अब अपन लोग द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र देखिएगा क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है x = -b और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - का 4ac और बटे में क्या होता है 2a होता है। ठीक है, इस सूत्र में ABC के मान रख देते हैं। सो x = b है तो b की जगह पे b का मान रखते हैं कितना है 5 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देते हैं -4ac है तो 4a का मान कितना है 1 है और c का मान -1800 है तो यहाँ पर c का मान -1800 रख देते हैं और बटे में कितना है 2a है तो 2 और a का मान कितना है 1 है तो 1 रख दिया। ठीक है, अब मान रखने के बाद में इसे आगे हल भी कर लेते हैं। तो चलिएगा हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर -5 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5 और 5 × 5 करेंगे तो 25 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा सो प्लस बन जाएगा और यहाँ पर 4 का गुणा यहाँ पर 1800 में होगा सो यहाँ पर कितना बन जाएगा अपना 7200 बन जाएगा इस तरीके से और बटे में 2 और 1 का गुणा होगा सो यहाँ पर अपना 2 बन जाएगा। अब देखें x = -5 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25 और 7200 को जोड़ेंगे सो यहाँ पर 7225 अपना बन जाएगा और बटे में 2 इस तरह से। ठीक है, इसको x = -5 और प्लस माइनस 7225 को अपन लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 17 × 17। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग 7225 को लिख सकते हैं। सभी का गुणा करेंगे ये बन जाएगा यानी कि अपन लोग इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे तो अपन को गुणनखंड ये मिलेंगे और बटे में कितना है 2 है इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा जब अंडर रूट के अंदर जोड़ा बनता है तो जोड़े में से संख्या बाहर आ जाती है तो एक 5 इसमें से बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 17 बाहर आ जाएगा यानी कि x = -5 प्लस माइनस 5 × 17 और बटे में जो 2 है ये अपने इस प्रकार से बन जाएगा यानी कि x = -5
प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 50 ही बन जाएगा और बटे में कितना है, बटे में है अपना 200। इस तरीके से एक्स का मान आया प्लस माइनस चिन्ह के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार यहाँ से प्लस लेंगे और यहाँ पर एक बार माइनस लेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, पहले प्लस चिन्ह लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। सो एक्स बराबर -5 और इन दोनों में से प्लस चिन्ह लेंगे और 50 ही है, बटे में अपना 2 है, ठीक है। सो एक्स बराबर ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की, और प्लस माइनस की संख्या घटती है तो 85 में से 5 को घटाएंगे तो अपना 80 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि प्लस का, और प्लस का चिन्ह लगाएं या फिर ना लगाएं, ठीक है, अगर अकेली संख्या है। और बटे में कितना, बटे में 2 है, 2 से भाग लगा देंगे 80 में तो भाग अपना 40 बार जाएगा, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया है अपना 40 आ गया है प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब अपन लोग माइनस चिन्ह लेके देखते हैं। तो माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पर लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेते हैं। सो एक्स बराबर -5 और -85 और बटे में कितना है, बटे में अपना 2 है, ठीक है। इन दोनों चिन्हों में से माइनस का चिन्ह लिया है इस बार। सो एक्स बराबर 1 से चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस की संख्या चिन्ह माइनस ही का आएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 90 बन जाएगा और बटे में 2 है। 2 से भाग लगा देंगे तो एक्स बराबर 45 बार भाग जाएगा और माइनस का चिन्ह तो माइनस, यानी कि एक्स बराबर -45 आ गया है, ये दूसरा मान, ठीक है। एक्स के 2 मान निकले, एक तो 40 और एक -45, ठीक है। तो माइनस वाला तो संभव नहीं होगा क्योंकि अपन को चाल निकालनी है, चाल निकालनी है और चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। सो एक्स का ये मान माना जाएगा। सो इसके हिसाब से अपन लोग आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है तो x का मान 40 निकाल के लाए हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो जाएगा अपना आंसर। सो इस प्रकार से अपना प्रश्न 8 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।